हाय दोस्तों, जय हिंद। लूसेंट बुक, करंट अफेयर्स, स्पीडी, एडुटेरिया, अरिहंत, टुडे, दृष्टि, एमजेटी, समान अध्ययन, समान ज्ञान दर्पण इत्यादि वार्षिक, अर्धवार्षिक, मंथली, चैप्टर बाय चैप्टर याद करने के लिए चैनल जेन स्टडी वन को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आसानी से याद करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे हम लोग याद करेंगे साथियों करेंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दूसरा भाग, एमसीक्यू का दूसरा भाग साथियों। ठीक है, ये देखिए स्पीडी पब्लिकेशन, ये बुक आपका जो है अप्रैल 2023 से 1 मार्च 2024 तक एक कवर कर रहा है साथियों। ठीक है, देखिए सीतारामन, बाकी फिगर वगैरह है। चलिए बगैर टाइम गवाए हुए हम लोग चैप्टर पे चलेंगे साथियों, उसी का सेकंड पृष्ठ है। आगे एक कंटेंट्स को देख लीजिएगा। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग याद करेंगे उसमें हम लोग पहले भी देखे थे और देखेंगे साथियों। ठीक है, आगे यहीं से हम लोग याद करेंगे वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स, जो कि ये चैप्टर को याद कर चुके हैं और अभी हम लोग इसको याद करेंगे यहाँ से। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, लिख भी सकते हैं या सिर्फ बढ़िया से सुनिए साथियों, मैं याद करवा के जाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। हेनले 49वां है, हम लोग 48 तक याद कर चुके हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है? नंबर ए में है 84वीं, बी में है 50वीं, सी में है 86वीं और डी में है 87वीं। इसका आंसर है साथियों नंबर बी 50वीं। चलिए आगे 50वां नंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? ए में बिहार, बी में उत्तर प्रदेश, सी में मध्य प्रदेश और डी में है महाराष्ट्र साथियों। इसका उत्तर है, सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश। चलिए आप लोग जान रहे हैं। आगे 51 नंबर में आ जाइए। 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? नंबर ए में है गुलजार, बी में है जगत गुरु रामभद्राचार्य, सी में अमित चौधरी और डी में है ए और बी दोनों साथियों। ठीक है, इसका सही उत्तर है यही साथियों, ए और बी दोनों, यानी कि उत्तर हो गया डी। चलिए नंबर 52 में आ जाइए। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कृषि मंत्रालय ए में, बी में ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सी में है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। इसका सही उत्तर है सी साथियों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। आगे नंबर 53 में आ जाइए। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की देखिए आधारशिला रखी गई है? ए में है तेलंगाना, बी में मध्य प्रदेश, सी में आसाम और डी में है राजस्थान। इसका सही उत्तर है ए साथियों, तेलंगाना। आगे नंबर 54 में आ जाइए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ए में है 25,000 रुपये और बी में है 30,000 रुपये, सी में है 35,000 रुपये, डी में है 40,000 रुपये। इसका सही उत्तर है साथियों ए 25,000 रुपये कर दिया गया है। आगे पीएम 55 पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन, इसको याद रखिएगा, वीर लाचित बरफुकन की 150 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ए में है बिहार, बी में आसाम, सी में नागालैंड और डी में है मेघालय साथियों। इसका राइट आंसर है साथियों बी आसाम। आगे नंबर 56 में आ जाइए। किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बिल पेश किया गया? ए में उत्तर प्रदेश, बी में आसाम, सी में बिहार और डी में है साथियों
उत्तराखंड। इसका सही आंसर यह है साथियों, डी उत्तराखंड। ये देखिए आगे नंबर 57 में आ जाइए। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, ए में है नंद किशोर यादव, बी में जीतन राम मांझी, सी में तेजस्वी यादव और डी में है गिरिराज सिंह। इसका राइट आंसर ये है साथियों, ये पहले भी बने थे। आगे 58 में आ जाइए। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए में 11 फरवरी, बी में 12 फरवरी, सी में 13 फरवरी और डी में है साथियों 14 फरवरी। इसका सही उत्तर सी है साथियों, 13 फरवरी को। आगे नंबर 59। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? ए वाराणसी, बी जयपुर, सी गुवाहाटी और डी पटना। इसका राइट आंसर साथियों सी गुवाहाटी। ठीक है, नंबर 60 में आ जाइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? इस योजना को नाम है स्वयं योजना। ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी पंजाब और डी उड़ीसा है साथियों। इसका सही आंसर सी है साथियों, पंजाब। आगे 61 में आ जाइए। भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? ये थोड़ा एक दिन चर्चा में भी आया था एक समय। ए में है मिनिकॉय, बी में है आगाती, सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों सी है, जो कि दोनों जगह ए और बी दोनों जगह स्थापित किया जाएगा। आगे नंबर 62। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है जिसे राज्य के बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी उड़ीसा और डी कर्नाटक का साथियों। इसका सही आंसर है साथियों आपका 62 का सही आंसर है सी, ये देखिए उड़ीसा। आगे 63 में आ जाइए। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? ए तमिलनाडु, बी आसाम, सी हिमाचल प्रदेश और डी कर्नाटक है। इसका सही उत्तर यही है साथियों, डी कर्नाटक। 64 में आ जाइए। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत, जो कि इनका हाल फिलहाल में मृत्यु हुआ था, रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ए नई दिल्ली, बी वाराणसी, सी हरिद्वार और डी देहरादून। इसका राइट आंसर है साथियों डी, जो कि देहरादून है। आगे नंबर 65 में आ जाइए। हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? ए ब्राज़ील और अर्जेंटीना में, बी जापान और दक्षिणी कोरिया में, सी श्रीलंका और मॉरिशस में, डी यूएसए और बहरीन में साथियों। इसका सही उत्तर सी है साथियों, श्रीलंका और मॉरिशस में। बाकी जगह पहले हो चुका है। आगे नंबर 66 में आ जाइए। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? ए एंडी मरे, बी सुमित नागल, सी होरन बोपन्ना और डी है लुक्का नार्दी। इसका सही आंसर है साथियों बी, ये देखिए सुमित नागल। आगे नंबर 67 में आ जाइए। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? ए चेन्नई, बी विशाखापत्तनम, सी हैदराबाद और डी भुवनेश्वर। इसका सही उत्तर है साथियों सी हैदराबाद में। नंबर 68 में आ जाइए। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? ए भारत, बी श्रीलंका, डी ऑस्ट्रेलिया और डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है साथियों सी ऑस्ट्रेलिया। नंबर 69 में आ जाइए। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन हैं? ए एंजेलो मैथ्यूज, बी पथुम निसांका, सी कुशल मेंडिस और डी है अविस्का फर्नांडो। इसका सही उत्तर है साथियों बी, ए वाला पथुम निसांका। आगे 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां
राज्य स्थापना दिवस मनाया? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी झारखंड और डी है त्रिपुरा साथियों। इसका राइट आंसर है ए साथियों, अरुणाचल प्रदेश। नंबर 71 में आ जाइए। बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ए अतुल प्रसाद, बी इम्तियाज करीमी और सी दीप्ति कुमार और डी है सुधाकर सी। इसका राइट आंसर है साथियों बी इम्तियाज करीमी। ये देखिए, चलिए नंबर 72 में आ जाइए। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए नई दिल्ली, बी दुबई, सी लंदन, डी पेरिस। इसका राइट आंसर साथियों बी जो कि दुबई है। चलिए यही मनाया जाएगा। आगे नंबर 73 में आ जाइए। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? ए रामनाथ कोविंद, बी मोहम्मद हामिद अंसारी, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह और डी है अमिताभ कांत। इसका राइट आंसर साथियों ए रामनाथ कोविंद, जो कि इसके जस्ट पहले वो भी राष्ट्रपति थे। आप लोग जान रहे हैं इनको। चलिए नंबर 74 में आ जाइए। भारत के साथ सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी नेपाल और डी श्रीलंका साथियों। इसका राइट उत्तर है साथियों बी जो कि पड़ोसी देश बांग्लादेश है। चलिए 75वां 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ए भारत, बी मालदीव, सी थाईलैंड और डी ऑस्ट्रेलिया साथियों। इसका राइट आंसर है साथियों डी जो कि ऑस्ट्रेलिया है। नंबर 76 में आ जाइए। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? ए एस जयशंकर, बी पीयूष गोयल, सी धर्मेंद्र प्रधान और डी स्मृति ईरानी साथियों। इसका राइट आंसर सी है साथियों धर्मेंद्र प्रधान, जो कि ये पेट्रोलियम मंत्री भी हैं। चलिए अच्छे लंबे समय से है वो। नंबर 77 में आ जाइए। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? ये बहुत अच्छी चीज़ है साथियों। चलिए ए में है कतर, बी में अर्जेंटीना, सी में जापान और डी में ईरान। इसका सही उत्तर डी है साथियों, इसने किया घोषणा ईरान ने। नंबर 78 में आ जाइए। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित है? नंबर ए बिहार, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है साथियों बी जो कि हरियाणा है। चलिए नंबर 79 इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी गोवा और डी बिहार है साथियों। इसका राइट आंसर सी है गोवा। चलिए नंबर 80 में आ जाइए। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय, इसको याद रखिएगा, डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? ठीक है, ए हैदराबाद, बी पटना, सी वाराणसी और डी जयपुर। तो इसका राइट आंसर है साथियों ए हैदराबाद। चलिए नंबर 81 में आ जाइए। पहले बिम्सटेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ? ए ढाका, बी कोलंबो, सी नई दिल्ली और डी काठमांडू। इसका सही उत्तर है साथियों सी अपने ही देश नई दिल्ली में। चलिए नंबर 82 में आ जाइए। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? ये बहुत बड़ी पहल है साथियों। नंबर ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी बी कृषि मंत्रालय, सी पंचायती राज मंत्रालय और डी संस्कृति मंत्रालय। इसका सही उत्तर है साथियों डी जो कि संस्कृति मंत्रालय है। नंबर 83 में आ जाइए। वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? नंबर ए 379, बी 319 है ए में, सी 519 और डी है 619। इसका सही उत्तर है साथियों सी 519। आगे नंबर 84 में आ जाइए। 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा
GSLV-F-14, इसका नाम याद रखिएगा, रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया? ए इनसैट D3DS, और बी में है आर्टेमिस, और सी में है निसार, और डी में है लूना 25। इसका सही आंसर है ए साथियों, इनसैट 3DS। आगे नंबर 85 में आ जाइए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको UPI कहते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? ए जर्मनी, बी पुर्तगाल, सी इटली, और डी फ्रांस। इसका राइट आंसर है साथियों डी फ्रांस। आगे नंबर 86 में आ जाइए। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना? ए ऑस्ट्रिया, बी बेल्जियम, सी फ्रांस, और डी फिनलैंड। तो इसका राइट उत्तर है साथियों सी फ्रांस। नंबर 87 में आ जाइए। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? ए दिस मोमेंट, बी मिडनाइट्स, सी द रिकॉर्ड्स, और डी फ्लावर्स। तो इसका सही उत्तर है साथियों ए मोमेंट, दिस मोमेंट। आगे नंबर 88। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ए क्रिस्टीना कोच, बी एंड्रयू मॉर्गन, सी ओलेग कोनेनोनेंको, और डी है स्कॉट केली। इसका राइट आंसर है साथियों सी ओलेग कोनेनोनेंको। आगे नंबर 89 में आ जाइए। केंद्र ने लखपति दीदी योजना, ये बहुत अच्छी योजना बना साथियों, ये देखिए के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, इसको बढ़ावा दिया गया है साथियों इस योजना को। नंबर ए 3 करोड़, बी 3.5 करोड़, सी 4 करोड़, और डी है 4.5 करोड़। इसका सही आंसर ए है साथियों 3 करोड़। नंबर 90 में आ जाइए। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? ए रंजना प्रकाश देसाई, बी विनय रावत, और सी साक्षी खंडूरी, डी विमल सक्सेना। इसका सही आंसर ए है साथियों रंजना प्रकाश देसाई। आगे नंबर 91। वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया? ए श्रीनगर, बी पठानकोट, और सी जैसलमेर, और डी है साथियों इंदौर। इसका सही आंसर ए सी है साथियों जैसलमेर। नंबर 92 में आ जाइए। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा साथियों? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी श्रीलंका, और डी वेस्ट इंडीज साथियों। इसका राइट आंसर यही है साथियों डी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। आगे 93 में आ जाइए। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? ए रक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। इसका सही उत्तर ए है साथियों रक्षा मंत्रालय। इसमें बहुत बड़ा बजट लगता है साथियों। ठीक है, चलिए नंबर 94। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया साथियों? ठीक है, ए डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, और बी है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, सी है सूरत हवाई अड्डा, और डी है जोराहाट हवाई अड्डा। इसका सही उत्तर साथियों सी है। ठीक है, सूरत हवाई अड्डा। नंबर 95 में आ जाइए। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई? ए गुवाहाटी, बी डिब्रूगढ़, सी शिलांग, डी इम्फाल। इसका सही उत्तर बी है साथियों डिब्रूगढ़। आगे नंबर 96 में आ जाइए। फिट हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी नीदरलैंड, और डी जर्मनी। इसका सही उत्तर सी है साथियों नीदरलैंड। आगे आ जाइए नंबर 97 में। ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर
एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता है? ए है दिव्यांश सिंह पंबार, बी अर्जुन बाबूता, सी सौरभ चौधरी, डी है मोहित बंसल। इसका सही उत्तर ए है साथियों दिव्यांश सिंह पंबार। चलिए नंबर 98 में आ जाइए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? ए रिंकू सिंह, बी पृथ्वी शाह, सी तनमन अग्रवाल और डी मनीष पांडे। इसका सही उत्तर है साथियों सी, जो कि तनमन अग्रवाल है साथियों। नंबर 99 में आ जाइए। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? ए बिहार, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश और डी है हरियाणा। इसका राइट आंसर है साथियों बी